नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन पर निरसा विधायक ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा एजेंसियों के साथ गड़बड़ी में बीजेपी का हाथ। इक्कीसवें दिन भी जारी रहा छात्र आंदोलन, कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा दोहरा चरित्र छोड़कर छात्रों के साथ मैदान में। खनन विधेयक को लेकर धनबाद में झामुमो का आक्रोश, टुंडी विधायक की मौजूदगी में फूका गया पीएम का पुतला। खनन मामले में मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान, कहा झारखंड के अधिकार लूट रही है केंद्र सरकार, खनिज उत्पादक राज्यों के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं। बरोड़ा पुलिस जनसहयोग समिति ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बीजेपी को आड़ हाथ लिया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि देश भर में परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और सभी जगह कुल 7 एजेंसियां परीक्षा कंडक्ट कराती हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह सभी एजेंसी का लिंक बीजेपी से है, जिस कारण ऐसी गड़बड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, निरसा विधायक ने नीट की परीक्षा और यूपी में हुए परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए जमकर बीजेपी पर हमला बोला। एक मामला था पेपर लीक का, ये एक मामला है जो जेपीएससी जेएसएससी अगर बोलेंगे या बिहार में बीपीएससी बोलेंगे, ये तमाम जो नौकरी की घोटाला अगर तमाम राज्यों का जाएंगे तो सभी राज्यों में यही स्थिति है। और यही 7 एजेंसी है पूरे देश भर में। अगर इन एजेंसियों के भी अंदर जाइएगा तो ये सारे एजेंसीज भी जो हैं वो सारे बीजेपी से लिंक्ड। तो इन एजेंसियों के माध्यम से बहाली की जाती है, पैसे लेके बहाली की जाती है। ये सभी राज्यों का मामला है। रही बात अब सीबीआई जांच की, तो देखिए एक तरफ भाजपा यहाँ मांग कर रही जो सीबीआई जांच हो, दूसरी तरफ भाजपा जब यूपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया वहाँ की यूपी सिविल सर्विस का सीबीआई जांच के लिए, तो उसका चैलेंज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किए। तो अगर सीबीआई जांच हो, इन तमाम एजेंसी जहाँ जहाँ परीक्षा लिया, ये एजेंसी सिर्फ झारखंड में तो परीक्षा नहीं लेते, जहाँ जहाँ परीक्षा लिया है सबका खुलासा हुआ है, तो सारे राज्यों का जांच हो। हम लोगों को जो डर है या राज्य सरकार को जो डर है, ये केंद्र सरकार अपने हाथों में लेके इसको रफा दफा करेगी। सीबीआई चूँकि बीजेपी की एजेंसी आज के दिन मानी जाती है, सीबीआई इसको टेकअप करके रफा दफा करेगी। छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अपनी मांगों को लेकर युवा लगातार सड़क पर हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस इस आंदोलन को छात्र और जनता की आवाज़ मान रही है या फिर इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल उपाध्याय ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर छात्रों को चिंता है तो उसे खुलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को परिजीवी पार्टी तक करार दिया। उनका आरोप है कि कांग्रेस अक्सर दूसरे आंदोलन और मुद्दों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती है। कांग्रेस हर समय दोहरा चरित्र रखी है। जब केंद्र में रहे में कोई प्रोटेस्ट चलेगा तो वो अलग चरित्र उनका है, जब उनके राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनका चरित्र अलग है। यही दोहरा चरित्र के कारण कांग्रेस आज परजीवी पार्टी बन गई है। आज कहीं पे भी आप देख नहीं रहे, पूरे देश से जनता ने उन्हें नकार दिया। जब झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और एकदम छात्रों का ओरिजिनल आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ बात बना रहे हैं। 20 दिन से स्टूडेंट रोड पे खड़े हैं, वहाँ लाठीचार्ज हो रही है, वहाँ पे पानी का बौछारें डाली जा रही है, उनको रात में 1:30 बजे उनके टेंट उजाड़ा जा रहा है, उनके लाइट और बत्ती काटी जा रही है, परंतु कांग्रेस को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए कि राज्य सरकार के साथ मिलकर ये मलाई खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जो यहाँ घोटाला हुआ सीजीपीएल और इसका जेपीएससी का, ये घोटाला में निश्चित तौर पे कांग्रेस का बड़ा हाथ है। या हम
खनिज संपदा अधिनियम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की देवघर जिला इकाई ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिलाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया यह कानून झारखंड की जनता और राज्य के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी जनता के हित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और चक का जाम जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त चर्चा के खान एवं खनिज संपदा से संबंधित विधेयक लाकर झारखंड के हितों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। बड़े संस्थानों में गए, फ्री कोचिंग की व्यवस्था हुई, विदेश में पढ़ाए जाने की व्यवस्था हुई। कहने का मतलब है जिस राजस्व के बल पर आज झारखंड बदल रहा है, उन्नति कर रहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में, इस विकास को देखकर केंद्र स्थापित भाजपा नीति की माननीय मोदी की सरकार की नजर लग गई और उन्होंने झारखंड के विकास के रथ को रोकने के लिए यह कानून बना डाला, जो सीधे यहाँ के माली हालत को, आर्थिक व्यवस्था, यहाँ के फंडिंग नुकसान पहुंचाएगा और यहाँ के विकास को रोकेगा, कल्याणकारी योजना को प्रभावित करेगा। खनिज विधेयक 2026 के विरोध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर झारखंड के संवैधानिक एवं आर्थिक अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लड़ाई केवल टैक्स था या राजस्व का नहीं, बल्कि झारखंड के अस्तित्व, अधिकार और संघीय ढांचे की रक्षा की लड़ाई है। अधिकारों पर चोट हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से निर्णायक संघर्ष करेगा। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधन से झारखंड सहित खनिज उत्पादक राज्यों के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इससे खनिज वहन, भूमि उपकर से मिले राजस्व एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और राज्य की वित्तीय क्षमता कमजोर हो सकती है। राज्य सरकार को जो खनन पर जो सेस लगाया गया था, उससे लगभग 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। आय का एक स्रोत था राज्य सरकार का और उससे बहुत सारी लाभकारी योजनाएं चलाई जाती थी। मैया सम्मान योजना, जिसमें 50 लाख हमारे महिलाओं को, जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको 2500 रुपये महीने देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक लगा दी थी झारखंड में, उसमें अब वह आवास के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा था। बिजली बिल माफ़ी की गई थी, जो 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ी की गई थी और बहुत सारे जो हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना लागू की थी, जो हमारे लाभुक, जो बुजुर्ग हमारे जो अब पेंशन के लिए जिंदगी भर अपना राह देखते रहते थे, उन्हें पेंशन नहीं मिलता था, सभी लोगों को, ऐसे वंचित लोगों को पेंशन की योजना लागू की गई थी। अगर ऐसे कानून लागू होंगे तो झारखंड की जनता पर सबसे बड़ा इसका असर पड़ेगा। टुंडी विधायक मंत्रा प्रसाद महतो की मौजूदगी में खनिज संपदा अधिनियम के विरोध में जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकालते हुए झामुमो ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। विधायक मंत्रा प्रसाद महतो ने कहा कि यह विधेयक राज्य के लिए घातक साबित होगा। राज्य के खनिज संपदा पर पहला हक राज्य का होना चाहिए, जबकि इस कानून में राज्य को मिलने वाले शेष पर हकमारी की गई है। बता दें कि इस अधिनियम को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से विरोध के स्वर उठने शुरू हो चुके हैं। जेएमएम ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर राज्य के शक्तियों को कम नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले में जेएमएम ने आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। बिल आया है विभिन्न प्रांतों से, जहां भी गैर भाजपा सरकार है, वो सब राज्य में इसका पुरजोर विरोध होगा। इसलिए विरोध होगा कि खनिज संपदा से जो राज्य को शेष मिलता था, वो शेष केंद्र सरकार ने कानून लाया और लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सभा में ये आफाधापी में पास कर दिया है। इसका पुरजोर विरोध हम झारखंड की तरफ से करेंगे और खास करके हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने इसी का तो लड़ाई था, हमारा जल जमीन का, हमारा जमीन, हमारा कोयला, हमारा अबरक, हमारा सब कुछ खनिज संपदा है और हम ही को शेष नहीं मिले। तो ऐसे परिस्थिति में हम कोई भी खनिज बाहर जाने नहीं देंगे। इसका पुरजोर विरोध हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। अगर राज्य का खनिज है तो खनिज पर अधिकार तो राज्य का होना चाहिए, तो ऐसे में जो कानून नहीं, इसीलिए कानून का हम लोग ये जो कानून लाया है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये केंद्र सरकार का जो नीति है बहुत ही खराब है। झारखंड के साथ एकदम शुरू से जो है चौतला व्यवहार किया जा रहा है। एक आदिवासी को अपदस्थ करना है, आदिवासी समाज को भी एक तरह से जो है सो वो अधिकार से जो है वंचित करने का
साजिश किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो है झारखंड का जो रॉयल्टी या सेस आता है उसमें सही मायने में गरीबी दूर और बहुत सारी योजना इसमें पोषित था। धनबाद जिले के बरौरा थाना परिसर में पुलिस जन सहयोग समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। समिति के सदस्य 11 साल से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बरौरा थाना प्रभारी अभय कुमार, समिति सचिव मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय महिला, युवक पुलिसकर्मियों और बीसीसीएल के अधिकारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान समिति के पूर्व सदस्य दिवंगत डॉक्टर सौरभ कुमार को भी श्रद्धांजलि दी गई। वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर रक्तदान का शिविर आयोजन करते हैं, जो विगत 11 वर्षों से हो रहा है। वर्ष 2016 में निवर्तमान थाना प्रभारी उसमें श्री प्रवीण कुमार सर थे, उनके समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला आज भी जारी है लगातार। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ब्लड की कमी क्षेत्र में रहता है, जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, जो टुंडी और गिरिडीह क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं पीएमसीएच में, जो अभी एसएनसीएच है, वहाँ पे जो लोगों को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में जो ब्लड की कमी और उन लोगों को जो ब्लड देना होता है, तो ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी रहती है, उस कमी को पूरा करना है। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।